गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। और मैं कहूँगा कि आप उसे पढ़ के 2 बार पढ़ के 3 बार पढ़ के नोट्स भी बना लो। जो कभी आपको लगता है कि थोड़ा टफ पॉइंट है तो और अच्छे से आपको कंठस्थ हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लाइक और शेयर आप कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आज, हाल ही में इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये 8 सितंबर को मनाया गया। हाल ही में आर मसाकुई को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया है, तो ये जमैका में। ठीक है, ये अमेरिका का देश है, लेटिन अमेरिकी देश है। ठीक है, जमैका। हाल ही में विश्व और सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, तो इसका जो आयोजन किया गया था ये 8 सितंबर को किया था। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में अन्य जानिए तो ये मोबाइल हैंड वॉश सुविधा और ये सुविधा स्टेशन। ठीक है, नवरानल्लू पेलंदाद्री कार्यक्रम, नवरानालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम, जगन्ना विद्या दिवेन्ना योजना, निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप, ये सब कर्नाटक के हैं। ठीक है, कर्नाटक हमारा भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। और कर्नाटक, माफ कीजिए, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। और आंध्र प्रदेश में ही 3 राजधानियाँ होंगी, जो अभी भविष्य में इसका आपको और डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, कुर्नूल, विशाखापट्टनम और आपके ये अमरावती। ठीक, हाल ही में जीरी मेंजेल का निधन हुआ है, वो कौन थे, तो वो फिल्म निर्देशक थे। हाल ही में कोविड-19 विजयी रथ का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये गुजरात में किया गया। कोविड-19 विजयी रथ गुजरात में। ठीक है, ये पहला स्टेट है जहाँ पर छत में सोलर प्लेट, जो सोलर प्लांट इम्प्लांटेशन है करने के लिए इसने लागू कर दिया अपनी अधिसूचना। ठीक है, और गुजरात पुलिस को पहली बार ये टीजर गन दिया गया है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात का है। अम्बारे नामक एक आंगनबाड़ी कार्यक्रम है, ये भी गुजरात ने ही चलाया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार या किस राज्य का विरुद्धुनगर जिला पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया, तो ये तमिलनाडु का है। ठीक है, विरुद्धुनगर जिला, तो ये तमिलनाडु का है, जो पूरी तरह से अब डिजिटल बन गया, अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया। हल्दी अनुसंधान संस्थान, ये आपका तमिलनाडु में खोला जाएगा। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है तमिलनाडु। मछली उत्पादन के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर है, इसने गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान चलाने के लिए सीपीएफ के साथ साझेदारी की, तो ये व्हाट्सएप ने। ठीक है, व्हाट्सएप एक सोशल मीडिया ऐप है। ठीक, हाल ही में द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये एम वेंकैया नायडू। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट, ठीक है, 2020 का ये वेंकैया नायडू। हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो ये सऊदी अरब ने की थी। हाल ही में सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये लखनऊ में किया गया है। ठीक, हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट तकनीकी का सफल परीक्षण किसने किया, तो ये किया है डीआरडीओ ने। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किसे भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है, तो ये मैथ्यू हेडन और लीशा सिंह को। ठीक है, हाल ही में पत्रिका द्वार का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये जयपुर में किया गया, पत्रिका द्वार का। हाल ही में तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम कहाँ आयोजित किया गया, तो ये वियतनाम में किया गया। ठीक जी, आज क्लास है, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा होंगे और वन लाइनर फॉर्मेट में होगा ऑप्शनल। ठीक है, या हर सैटरडे को कोशिश करूँगा कि मैं इसमें क्वेश्चन ज़्यादा होंगे और समझाऊँगा कम इसमें। ठीक, कोई उसकी ज़्यादा डिटेल नहीं होंगे। विगत 7 दिनों का जो इससे पहले का पढ़ाया हुआ है उन्हीं का ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन के तरीके से भी हम इसको अगर सैटरडे को देखेंगे तो आई थिंक बहुत सारा हमें फ़ायदा मिलेगा।
चलो अगला क्वेश्चन। हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोजेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया? तो ये 9 सितंबर को। हाल ही में किसने स्कूल में जंक फूड के विज्ञापन को बैन किया है? तो ये फसाई ने, FSSAI ने, ठीक। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर QR कोड सक्षम चेक इन सुविधा शुरू किया? ठीक है, QR कोड सक्षम चेक इन सुविधा, यह सुविधा शुरू करने वाला एयरपोर्ट है मुंबई एयरपोर्ट। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने UG पाठ्यक्रम के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा के शिक्षा मुख्यमंत्री ने किया है। ठीक है, आपका मित्र चैटबॉट ये शिक्षा के लिए। हरियाणा के बारे में अंदर जाने तो ये हेल्प मी मोबाइल ऐप हरियाणा का है। योगशालाएँ खोली हैं, आयुष असिस्टेंट 1000, आयुष कोच 22, ये दोनों हरियाणा के हैं। समाधान से विकास नाम का एक वन टाइम सेटलमेंट योजना हरियाणा ने शुरू की है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये RF नरीमन को। हाल ही में किस बैंक ने सिंगापुर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये बैंक ऑफ इंडिया ने, माफ़ कीजिए, सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये बैंक ऑफ इंडिया ने, बैंक ऑफ इंडिया ने। हाल ही में वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक का अन्य देखें तो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट गो का शुभारंभ किया है। अप्ता मित्रा ऐप और मेक संदेश ऐप ये भी कर्नाटक का है। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक का है। अलमट्टी बांध ये कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पर। और कृष्णाराज सागर बांध ये कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में। ठीक। हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये अनिल जैन को। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने नूर मोहम्मद को 5 वर्षों के लिए बैन किया है? तो ये अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 70/30 यानी 70:30 दाखिले के मानक को समाप्त कर दिया? तो महाराष्ट्र ने। ठीक है, दीपांकर दत्ता महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क, गोगोमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, ये ग्रीस कुबेर द्वारा लिखित है महाराष्ट्र के बारे में। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया महाराष्ट्र। हाल ही में भारत सरकार ने ADB के साथ कितने $1 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो ये किया है 500 मिलियन। ठीक। हाल ही में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का अलग अन्य चीज़ों में देखो, बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। मडवाड़ी रेलवे स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन, ये सब आपके उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सर डेविड एटनबरो को। हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बना है? तो ये DBS बैंक। ठीक। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $1 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का अन्य चीज़ देखें तो ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है हिमाचल प्रदेश ने। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड डिप्रेशन डे कब मनाया गया? ये 10 सितंबर को। हाल ही में रूस द्वारा आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो प्रहलाद सिंह पटेल ने। हाल ही में किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा गया? तो अयोध्या। ठीक है, तो जो अयोध्या का जो प्रस्तावित हवाई अड्डा है इसका नाम रखा भगवान राम के नाम पर रखा गया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है? तो ये आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में अन्य देखें तो ये मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, नवरन्नालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम, जगन्ना विद्या दिवेदना योजना,
निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप, यह भी आपके आंध्र प्रदेश। हाल ही में जया प्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है। वो कौन थे? तो ये अभिनेता थे। हाल ही में IBA द्वारा जारी EG 2.0 इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा रहा है। हाल ही में स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर जोपोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ठीक है, प्लेयर जोपोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर तो ये बने हैं भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना। हाल ही में किस वित्तीय कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये महिंद्रा फाइनेंस ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने का घोषणा किया है। हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों के लिए असोल चीनी अभियान शुरू किया? तो ये असोल चीनी जो अभियान किया बांग्लादेश ने। हाल ही में सी पार्थ सारथी को किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया? तो तेलंगाना। सी पार्थ सारथी ये तेलंगाना के नए चुनाव आयुक्त हैं। ठीक। हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने? तो ये परेश रावल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है, NSD के नए चेयरमैन बने परेश रावल, ये एक अभिनेता हैं। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया? तो ये कर्नाटक में। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म कर्नाटक ने शुरू किया है, इसका नाम है गेट गोस। ठीक है। अप्था मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप ये कर्नाटक ने लॉन्च किया है। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक ने लॉन्च किया है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी और कृष्णाराज सागर बांध ये कावेरी नदी। ठीक है, 2 बार आया इसलिए 2 बार इसका रिवीजन कर दिया हमने। हाल ही में किस IIT के कैंपस में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये IIT इंदौर के कैंपस में। हाल ही में किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? हाल ही में किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये ICICI बैंक ने। ठीक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत पांडुलिपियों के लिए डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करने का घोषणा किया? तो ये उत्तराखंड ने। उत्तराखंड में देखो कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि सटीक जानकारी देने के लिए लॉन्च किया है। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है, ये बेरोजगार जो शहरी बेरोजगार हैं, ठीक है, उनके लिए। और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड के मुंशियारी पिथौरागढ़ जिले में खोला गया है। हाल ही में किस तूफान ने जापान और दक्षिण कोरिया में तबाह मचाई है? तो ये तबाही मचाई है हैसेन तूफान ने। हाल ही में किस देश ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये ब्रिटेन ने किया है। हाल ही में किस देश ने ADB के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया? तो बांग्लादेश ने। बांग्लादेश में देखिए संप्रति अब युद्धाभ्यास ये मेघालय में हुआ, ये बांग्लादेश के साथ भारत का होता है। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश ने। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया बांग्लादेश ने। क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में 16% की राहत देने का निर्णय लिया है? तो ये गुजरात के। ठीक है, गुजरात फर्स्ट ये सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन कराने वाला पहला राज्य है। गुजरात पुलिस को टीजर गन देने वाला पहला राज्य बन गया है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात का है। उम्बारे नामक एक आंगनवाड़ी कार्यक्रम भी गुजरात ने लॉन्च किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू किया है। नवरनालू पेदलांद्री की कार्यक्रम, जगन्ना विद्या देवेन्ना योजना और निगाह ऐप, कोविड फार्मा ऐप सब आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है। हाल ही में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया है? तो ये सिंगापुर में। फ्लोटिंग एप्पल स्टोर ये सिंगापुर में है। ठीक है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया? तो ये हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल के स्वामी ये सिद्धरूधा स्वामी, श्री सिद्धरूधा स्वामी के नाम पर चेंज कर दिया गया। हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म तो ये मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया है।
हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पे है? तो ये हांगकांग है। हाल ही में ब्रेकिंग द कोकून @40 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये राधा नायर ने। हाल ही में क्रिजिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये -9%, यानी 9 माइनस यानी ऋण 9%, ठीक है, -9%। और हाल ही में भारत ने किस देश से आयात होने वाले विटामिन सी के खिलाफ एंटी डोपिंग जांच शुरू की है? तो चीन से आने वाली जो विटामिन की दवाएं हैं उसके खिलाफ है। चीन से आने वाली विटामिन सी की जो दवा है उसमें एंटी डोपिंग जांच शुरू की है। हाल ही में WHO के स्वतंत्र पैनल में कौन शामिल हुई है? तो ये प्रीति सूदन। हाल ही में ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये सुभाष कामत। हाल में सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO कौन बनी? तो ये सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO हैं जेन फ्रेजर। तो साथियों आज थोड़ा है लॉन्ग हो गया, 15-16 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन सारे जो भी अभी तक के हमने क्वेश्चन किया और उसमें थोड़ा चेंजिंग करके निचोड़ बना के ये एक साथ ही आज हमने संडे को दिया है। ठीक है, आराम से पढ़ सकते हैं, थोड़ा अपने लिए समय निकालिए और मेहनत करिए ताकि सफलता आपके कदमों में। ठीक है, गुड लक, हैव ए नाइस डे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और जाते जाते ये खबर ज़रा आपके लिए भी है। एक गिलास पानी पीने के बाद इंसान दिमाग 14% तक तेज़ काम करने लगता है। तो ये बात सही है, पानी पीते रहिए और फ्रेश रहिए। गुड लक।